In this video, we are going to be discuss about one practical nursing question. A client received supratentorial surgery of the hypothalamus has been diagnosed with diabetes insipidus. एक क्लाइंट है जिसको क्या है हमने सुप्राटेंटोरियल सर्जरी परफॉर्म की है, ब्रेन सर्जरी, और उसमें क्या है हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है। तो जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है वो इन्वॉल्व होता है तो उस टाइम पे हमारे पेशेंट को क्या है डायबिटीज इंसिपिडस होने का रिस्क जो इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पेशेंट को हमने डायग्नोज किया है डायबिटीज इंसिपिडस के साथ। नेक्स्ट लाइन हम रीड करते हैं। द क्लाइंट रिपोर्ट्स फीलिंग कोल्ड एंड वांट्स ए वार्म ब्लैंकेट। नर्स असाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क टू एन अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सोनल। तो नर्स जो है यूएपी को कौन सा टास्क जो है वो असाइन करेगी। तो ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, डेलीगेशन के रिलेटेड है। तो किसकी डेलीगेशन की बात की गई है कि हम क्या है यूएपी को कौन सा टास्क जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि डेलीगेशन में अगर हम बात करें यूएपी की तो उसको क्या है स्टेबल पेशेंट के वाइटल साइंस जो है वो लेने के लिए बोल सकते हैं। हम उनको क्या है बेसिक केयर जो होती है वो हम परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं, और असिस्टेंस जो चाहिए होती है पेशेंट को एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स में वो हम करने के लिए बोल सकते हैं। तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट जो है वो रीड करते हैं। टेक द क्लाइंट टेम्परेचर Q4 आवरली। तो हम राइट्स ऑफ डेलीगेशन जो है करते हैं। राइट्स ऑफ डेलीगेशन में हम यही चीज़ सीखते हैं कि हमें अपना है कैसे टास्क जो है वो डेलीगेट करना है। तो हम यूएपी को उसको टेम्परेचर जो है पेशेंट का लेने के लिए बोल सकते हैं। दैट इज इंक्लूडेड अंडर हर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है असेस द हेड ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग को असेस करना दैट इज ए स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द नर्स। तो वो हम यूएपी को नहीं बोलेंगे उसको असेस करने के लिए। एडमिनिस्टर डेस्मोप्रेसिन एज ऑर्डर। तो डेस्मोप्रेसिन जो है हम डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट्स में देते हैं। अब ये मेडिकेशन जो होती है वो हम कभी भी यूएपी को एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो थर्ड भी आपका आंसर जो है वो नहीं आएगा। एम्प्टी यूरिनरी ड्रेनेज बैग व्हेन इट्स ए थर्ड फुल। यूरिनरी ड्रेनेज बैग जो होता है वो हम उनको एम्प्टी करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर आएगा। टीच द क्लाइंट अबाउट सेल्फ केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। हम अपने क्लाइंट को टीच करेंगे सेल्फ केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये टास्क नर्स जो है साइन कर सकती है उसको, यूएपी को नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो टीचिंग होती है ये यूएपी का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए हम ये भी टास्क उसको क्या है डेलीगेट नहीं करेंगे, असाइन नहीं करेंगे। रिपोर्ट ए चेंज इन टेम्परेचर टू दी RN। अब जब हमने अपने यूएपी को बोला है कि आप अपने हमारे पेशेंट का टेम्परेचर जो है Q4 आवरली चेक करोगे, तो उसको हम ये भी चीज़ क्लैरिफाई करते हैं कि अगर कोई भी उसमें चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में तो यू हैव टू रिपोर्ट दीज चेंजेस टू दी RN। कि उसको क्या है रजिस्टर नर्स को ये चेंजेस जो है रिपोर्ट करने होते हैं, जो RN होती है उसको असेस जो है कर सके। So this is all about this question. This question is related to the delegation of the UAP, and I will try my best to upload a video on delegation soon. Recently, one of my students shared that one tutor stated that RNs can't delegate tasks to another RN, and I will provide a detailed explanation to clarify this misconception. Thank you so much for watching this video.